वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएसएलसी वीडियो लेसन में आपका इस्तकबाल करते हैं प्यारे बच्चों। मकबूला एजुकेशन इंफॉर्मेशन के जानिब से नईमुद्दीन यल सोनू हज़रत मकबूला उर्दू हाई स्कूल हानगल के जानिब से। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएसएलसी की पहली नज़म एणी। ये नज़म जानेंगे तो उससे कबल ये नज़म को लिखने वाले लेखकी सुकन्या मारुति के बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये नज़म को लिखने वाले सुकन्या मारुति लेखकी, इनकी पैदाइश जनन 1956 1956 में पैदा हुए हैं। स्थल बಳ್ಳारी जिले कूडलगी तालूकिन कोट्टूरू, बಳ್ಳारी ज़िले के कूडलगी तालुक के कोट्टूर में पैदा हुए हैं। इनकी लिखी हुई किताबें कृतिಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನವರು, ಸಮಗ್ರ ಕವನ ಸಂಕಲನ इत्यादि कृतिಗಳನ್ನು इವರು बರೆದಿದ್ದಾರೆ। प्यारे बच्चों, सुकन्या मारुति की ये लिखी हुई नज़म से हमें ये पता चलता है कि एक नसीहत ये मिलती है कि किसी इंसान कोई कामयाबी के मुकाम को हासिल करने के बाद वो अपने बीते हुए लम्हे या कामयाब होने के लिए जो ज़रिया बना है वो ज़रिए को भूल कर अपने गुरूर में रहने वालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए पॉइंट आउट करके, ऐसे लोगों की ख़ास करके तवज्जो देकर ये नज़म सुकन्या मारुति लिखे हैं। चलिए, ये नज़म सीखने से कबल हम क्या क्या याद रखें, उन बातों को ख्याल रखें। तो प्यारे बच्चों, ये नज़म सीखने से कबल हम देखेंगे कि चंद ये नज़म के दरमियान आने वाले अल्फाजों को याद रखना ज़रूरी है। उनमें से येणी, येणी की मुराद सीढ़ी, येणी बोले तो सीढ़ी। हेज्जे, हेज्जे यानी कदम। भार, भार यानी भारी, भारी यानी वज़न बोलते हैं। भय, खौफ, डर। शिखंडी, शिखंडी यानी खवाजा सरा या नपुंसक यानी नामर्द बोलते हैं। काळजी, देखभाल या परवाह, काळजी यानी देखभाल या परवाह। तो इन बातों का ख्याल रख के ये नज़म को सीखेंगे तो हमें कुछ सीखने में आसानी भी होगी। प्यारे बच्चों, देखिए और एक बार देख लीजिए, ये सब उर्दू से उसका मतलब भी दिया गया है, देख लीजिए। चलिए बिना ताख़ीर करें ये नज़म को हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये नज़म ख़ास करके सुकन्या मारुति ऐसे, इसमें एक हमदर्दी बोलते हैं ना, एक हमदर्दी के लिए जताने के लिए ये नज़म लिखी गई है। यानी जो मदद हासिल करके, मदद ले करके दूसरों की कामयाबी के मुकाम को हासिल करते हैं, मगर जो मदद करे हुए इंसानों को भूल डालते हैं, ऐसे लापरवाह लोगों को पॉइंट आउट करके ये नज़म लिखी गई है। चलिए ये नज़म देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये नज़म के पहले 2 स्टैंजा क्या है हम देखेंगे तो सुकन्या मारुति लिखी हुई एक बेहतरीन नज़म येणी। इसमें फर्स्ट देखिए, येणी फर्स्ट स्टैंजा में जो कि मदद लेकर उसे, उसकी मदद लेकर, यानी येणी की मुराद यानी एक इंसान को नीचे मुकाम से लेकर ऊपर मुकाम को पहुंचाने का काम करती है सीढ़ी। यानी नीचे वाले लोगों को ऊपर के मुकाम तक पहुंचाने का काम ये सीढ़ी का काम है। यानी इसकी मुराद इशारा कुछ अलग है। यानी एक नाकामयाब इंसान को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने वाले जो ज़रियात हैं, वो ज़रियात को भूलने वाले लोग, ऐसे भूलने वाले लोग, बेवफा या भूलने वाले, ऐसे लोगों के लिए फर्स्ट स्टैंजा में ये क्या नसीहत दे रही है और उनको चैलेंज भी दे रही है। फर्स्ट स्टैंजा में क्या, देखिए पढ़िए। ನಾನೊಂದು ಏಣಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ। तो एक नसीहतन तौर पर एक चैलेंज दे रही है ऐसे लोगों के लिए जो कि मदद लेकर मदद करे साले को भुलाने वाले लोगों को एक चैलेंज दे रही है
के नानंदु येणी, मैं एक सीढ़ी हूँ, नानंदु येणी मैं एक सीढ़ी हूँ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, मैं कितने लोगों को उठा के यानी कितने लोगों को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है, मेरा काम ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना, मैं एक नहीं दो नहीं कई लोगों को मैंने ऊपरी हिस्से पर पहुंचाया है कर को कह रही है। नानंदु येणी मैं एक सीढ़ी, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು कितने लोगों को ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, उठा के लिया है अपनी गोदी में, उठा के ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया है करके कह रही है। और आगे देखो फिर कह रहे, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, यानी मेरे जरिए से ऊपरी मुकाम तक पहुंचे हैं, यानी मेरे ऊपर चढ़ाई करके, नन्न मेले यानी मेरे ऊपर हत्ती होद, मेरे ऊपर चढ़ाई करके कितने लोग ऊंचे मुकाम पे पहुंच के, ಕೆಲವರು उनमें सभी लोग नहीं, जो कि याद रखने वाले भी ऐसे लोग हैं कि जो एक दाना ही क्यों ना हो, एक निवाला ही क्यों ना हो, एक जरिया ही क्यों ना हो, उनके किसी की मदद लेकर उनको उनकी हयाती तक जहाँ तक उनको याद रखते हैं, ऐसे भी लोग हैं। मगर ये ऐसे लोगों की बात नहीं जो कि यहाँ कह रही है, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆಲವರು, मेरे जरिए से ऊपरी मुकाम तक पहुँचे हुए ಕೆಲವರು चंद लोग ನನಗೆ कई ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, मुझे हाथ छोड़े हैं या मुझे भूल डाले हैं कर को कह रहे हैं। इसकी मुराद कि कामयाब होने के बाद जो कि नीचे मुकाम से लेकर ऊंचे मुकाम तक पहुंचाए हुए लोगों को भुलाना, वैसे जरिए को भूल डालना, अपने पिछले लम्हे को पिछले दिनों को भूल जाना, ऐसे लोग हैं। कई बೀಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು, चंद लोग मेरा हाथ छोड़े हैं, हाँ हाथ छोड़े हैं मगर ऊपर तक पहुँचे हैं, यानी सीढ़ी के जरिए से ऊपर तक पहुँचे हैं। ऐसे लोगों को आगे 2 लाइन में चैलेंज दे रही है, ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ, मैं भी देखती हूँ, वो सीढ़ी उनको चैलेंज कर रही है, मैं भी देखती हूँ कि वो कैसा नीचे वापस आते हैं, कैसा उतरते हैं कर को कह रही है। फर्स्ट स्टैंजा में प्यारे बच्चों, ನಾನೊಂದು ಏಣಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, मैं एक सीढ़ी हूँ कितने लोगों को ऊपर तक पहुँचाया है, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, यानी मेरे ऊपर चढ़ान करके मेरे ऊपर चढ़ के कितने लोग मुझे ही भूल डाले हैं और मुझे हाथ दिखाए हैं। ऐसे लोगों के लिए चैलेंज कह रही है, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಏಣಿ, ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ मैं भी देखती हूँ, जैसा ऊपर चढ़े अब नीचे उतरना है, ये सीढ़ी के जरिए से कौन सा भी एक दीवार पे चढ़े हैं हम, चढ़ के ऊपरी हिस्से पर पहुंचने के बाद माई ग्रेट मेरे जैसा कोई नहीं बोल के वहाँ कितने देर तक रहेंगे, मगर नीचे उतरना है ना प्यारे बच्चों, बोलो बोलो, हाँ जी हाँ नीचे उतरना है। नीचे उतरते वक्त उनको चैलेंज दे रही है, अय गुरूर में रहने वाले, अय घमंड में रहने वाले, अय बेवफा और किसी के मदद को भूलने वाले इंसान, अब आ नीचे कैसे आस्ता है तू, ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ, मैं भी देखती हूँ कैसा तू नीचे उतरता है बोल को चैलेंज कह रही है। और फिर आगे सेकंड स्टांजा में देखिए, फिर उनको नसीहत दे रही है, यानी वो जो कि भूलने वाले, किसी की मदद को भूलने वाले ऐसे इंसानों को एक नसीहत दे रही, क्या बोल के देखिए, ಮೇಲಂತಸ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲಂತಸ್ತು ऐ इंसान तू आज भूला है, नीचे मुकाम से लेकर तू ऊंचे मुकाम पे गया है, हाँ तुझे मुबारक हो, ऊंचा मुकाम मुबारक हो, मगर सोच मेलंतस्तु जो कि तू ऊपरी हिस्से में पहुंचा है वो मुकाम शाश्वतवल्ला यानी हमेशा रहने वाला नहीं है तेरे साथ, वो मुकाम वो दर्जात जो कि तू पाया हुआ है वो दर्जात तेरा हमेशा साथ नहीं रहने वाला, शाश्वतवल्ला हमेशा रहने वाला नहीं, और सुरक्षित अल्लाह और हिफाजत, सुरक्षित यानी तेरे लिए वो हिफाजत भी नहीं, कितने देर तक तू ऊपर रहेगा मगर नीचे आना ही होगा। सुन वो ऊंचा मुकाम तेरे लिए हमेशा भी नहीं और हिफाजत भी नहीं कर को कह रहे हैं। और फिर कह रही है हाँ मैं ऐसा करी तो
कैसा देखिए, नानु बुनादियन्ನೇ ಕೆಡಯುತ್ತೇನೆಂದರೆ, मैं बुनादी, बुनादी यानी पाया, बुनादी यानी पाया, यानी जो फाउंडेशन बोलते हैं ना, जो कि एक इमारत बनने के लिए एक फाउंडेशन की ज़रूरत है। अगर फाउंडेशन ही हिल गया तो पूरी इमारत हिल जाएगी। अब वो सीढ़ी कह रही है मैं बुनियादी, बुनादी यानी फाउंडेशन, पाया ही हिला डाली तो ऊपर से नीचे पलक झपकते गिरेगा, उतरने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। यानी जब खुदा की पकड़ में कोई इंसान आ गया, गुरूर वाला इंसान आ गया, तो उसका गुरूर पलक झपकते मिट्टी में मिल जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो कह रहे नानु बुनादियन्ನೇ ಕೆಡಯುತ್ತೇನೆಂದರೆ, मैं वो पाया को छिला डाली तो तू क्या करता कर। आगे करे, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ತ್ರಿಶಂಕುಗಳು, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ತ್ರಿशंकुಗಳು। त्रिशंकु, त्रिशंकु यानी जो के परेशानी में लिपटे हुए या कंफ्यूज में रहने वाले, वैसे इंसान को क्या कहते हैं, त्रिशंकु कहते हैं। त्रिशंकु बोले तो इक्कट्टिनल्ली सुलिकिदवा, यानी परेशानी में डूबा हुआ, यानी इन्हें परेशान है मगर इन्हें भूल गया अपनी परेशानी को। आज एक लम्हे की खुशी के लिए, एक लम्हे की दुनिया देखो प्यारे बच्चों, जितनी रंग बिरंगी है उतनी बेरंगी है। दुनिया के रंग बिरंगी में ना आओ प्यारे बच्चों। तो सुकन्या मारुति कितने अच्छे अंदाज में कह रहे हैं, अगर वो कंफ्यूज रहने वाला, परेशानी में डूबने वाला, जो कि अपने परेशानी को समझ लेना, उन्हें आज ऊंचे मुकाम पर है बोल के तकब्बुर, गुरूर, घमंड से माई ग्रेड बोल के समझा, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता बोलो प्यारे बच्चों, कि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं, मगर कब क्या होता किसी इंसान को मालूम नहीं, है नहीं प्यारे बच्चों। तो देखिए जो है अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना है, और जो कि मददगार, जो हमारी कामयाबी के लिए जो जो ताउन फरमाएँ, जो जो मददगार बने हैं, उनको हमें याद रखना है। अगर याद नहीं रखे तो त्रिशंकुಗಳು, त्रिशंकुಗಳು यानी इधर उधर भी ना दुनिया के ना आखिरत के, दोनों के भी नहीं ऐसे बनने वाले इंसान, तो इनको त्रिशंकु कहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। फिर देखिए प्यारे बच्चों कितने प्यारे अंदाज में कह रही है ये सीढ़ी। देखिए कि तू तीसरे स्टैंजा में क्या है, पहले स्टैंजा में कि वो हाथ छोड़े सलेम को, दूसरे स्टैंजा में, पहले स्टैंजा में क्या है प्यारे बच्चों, भूलने वालों के लिए है। दूसरे स्टैंजा में क्या है, उनको नसीहतन क्या कह रही है। और ये तीसरे स्टैंजा में क्या है प्यारे बच्चों, कि किसी की कामयाबी के लिए कौन कौन से इंसान कैसा कैसा परेशानी और कैसा कैसा किन किन रास्ते से वो गुजरते हैं, तो देखिए वो कैसा हो रहे हैं। ये तीसरे स्टैंजा में, यानी किसी की कामयाबी के लिए कौन कौन से लोग क्या क्या किस तरीके से परेशान हो के, मिसाल के तौर पर बच्चों की कामयाबी के लिए माँ बाप कैसा परेशान हाल होते हैं, सही है ना प्यारे बच्चों, परेशान हाल हो के बच्चों की कामयाबी को बनाते हैं, उनको कामयाबी की मंजिल को पहुंचाते हैं। तो उस वक्त याद करो कि माँ बाप कैसी कैसी परेशानियों को सामना करना पड़ता था। अब ये सीढ़ी भी कह रही है कि तेरी कामयाबी के लिए, तेरी ऊंची मुकाम के लिए मैं क्या क्या करी, ये तीसरे स्टैंजा में है प्यारे बच्चों। देखिए वो क्या है, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾರ ಹೊರುವಾಗ ನಾ ಪಟ್ಟಪಾಡು ನನಗೇ ಗೊತ್ತು, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿದ ಇವರಿಗೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತುವವರ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆನೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತ ನನಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ। तो ये कह रही है ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾರ ಹೊರುವಾಗ ನಾ ಪಟ್ಟಪಾಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ऐ इंसान तू नीचे मुकाम से ऊंचे मुकाम पर पहुंचना होगा, जो सीढ़ी का जरिया था तुझे, मैं जरिया बनी थी, एक एक स्टेप के लिए तू पूरे वजन डाल के मेरे ऊपर चढ़ा था। यानी ಒಂದೊಂದು एक एक ಹೆಜ್ಜೆಯ भार, तेरे एक एक कदम की भार यानी वजन, तेरे एक एक कदम की वजन को मैं क्या करी, होरुआगा उसे मैं सही सहना सोकत क्या है, पट्टपाड़ ना पट्टपाड़ो ननगे गोत्तु, यानी तेरे एक एक वजन को मैं सहना सोकत मुझे किस
हालात का सामना करना पड़ा वो मैं ही जानता ನನಗೆ ಗೊತ್ತು। तो इसी तरीके से बच्चे की कामयाबी के लिए माँ बाप उस्ताद जो परेशान होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत सिर्फ माँ बाप को मालूम। किसी का दर्द क्या होता है वो दर्द सहे साले कुछ मालूम प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो कि उनकी देखो प्यारे बच्चों, आपकी कामयाबी के लिए आपके माँ बाप कैसा मेहनत करते हैं। ना खाना बराबर से खाते हैं, ना पहनना सही पहनते हैं, सिर्फ है तो उनके सामने अपने बच्चों की ज़िंदगी है। सही है ना प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से वो कितना मेहनत करते हैं वो उन्हीं को मालूम। तो ये सीढ़ी भी कह रहे, तू एक एक कदम मेरे ऊपर वजन डाल के ऊपर चढ़ाता, उस वक्त तेरे एक एक वजन की ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾರ, एक एक कदम की वजन मैं होरुआग मैं सहना सोकत पट्ट पाड़ू ನನಗೆ ಗೊತ್ತು। क्या क्या परेशान हुई थी वो मुझे मालूम कर को कह रहे हैं। और आगे देखो, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿದವ ಇವರಿಗೆ, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿದ ಇವರಿಗೆ, यानी बाआसानी से तू चढ़ गया ऊपर, तुझे क्या मालूम दर्द सहने वाले कैसा सह रहे हैं, मगर बाआसानी से ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ बाआसानी से ಮೇಲೇರಿದ तू ऊपर चढ़ा। ऐसे इंसान भार ಹೊತ್ತುವವರ काळजिಯೇ ಇಲ್ಲ। तुझे वजन जो सह रहे हैं उनकी काळजी परवाच नहीं, तुझे परवाच नहीं कि तू आसानी से चढ़ रहा, मगर मेरा वजन कितना है उन पर वो तुझे परवाह ही नहीं। मैं आसानी से मैं कामयाब हूँ, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माँ बाप दिन रात रोए हैं, मेरे माँ बाप दिन रात अपने खुशियों को तोड़े हैं, मेरे माँ बाप अपने दिन रात अपने लिए नींद सब कुछ कुर्बान किया मेरी कामयाबी के लिए। तुझे क्या पता क्योंकि तू बाआसानी से कामयाब हो गया, तुझे क्या पता क्योंकि वो तू दर्द नहीं सहा, है ना प्यारे बच्चों। तो ये कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं काळजी ಇಲ್ಲ, यानी परवाह ही नहीं। फिर वो सीढ़ी कह रही है आने भार ಹೊತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತ, फिर वो कह रही है मगर क्या हो, मगर तू मुझे तेरी मंजिल पाने की खुशी थी, तेरी मंजिल को मैं तुझे पहुंचाने की खुशी थी, इसीलिए आने भार, तू कितना हाथी उतना वत्ता वजन हुआ तू भी, मगर वो वजन को सह को जमीन में घट होकर, यानी जमीन में पूरी तरीके से मजबूती के साथ मैं खड़ी हुई, क्योंकि तुझे मैं नीचे नहीं गिराना चाहती थी। तुझे कामयाबी करना मेरा काम था, मेरा मकसद था, अहम मेरा मकसद था, इसीलिए मैं गट्टी नेलदल्ली कालूरी निंत, यानी क्या है ना, मजबूती के साथ जमीन में मैं अपने कदमों को गड़ा के ठहरी थी। ನನಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ, मुझे डरने का डर न था, मुझे डर था इस बात का, भय यानी डर, मुझे इस बात का डर था कि तू ना नीचे गिर, तुझे मैं ऊपर पहुंचाना, और मुझे डरने का गिरने का डर नहीं था, क्योंकि मैं अपने कदमों को बहुत मजबूती के साथ ज़मीन में लिए हुए खड़ी हूँ कह रही है। इंशाल्लाह प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो कि आगे के 3 स्टैंजा नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।